Hello everyone, I am going to share with you all the most important and energetic video. This video we have made to celebrate 21st June International Yoga Day. All the local resident students have taken part in this activity early in the morning at 6 o'clock. So you all are requested to appreciate the hard work of students. Motivate your family as well as neighborhood for celebrating International Yoga Day. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मनं शरीराच्च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। व्यायाम करने के लिए गर्दन को दाएं झुकाएंगे, बाएं झुकाएंगे। ऐसे कम से कम 2-2 बार सभी लोग ये क्रियाएं करेंगे। गर्दन की इसमें एक्सरसाइज होगी। दाएं बाएं झुकाने के बाद अब गर्दन को आगे और पीछे झुकाएंगे। आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत लोगों को हो रहा है, तो आगे पीछे दाएं बाएं झुकाने के बाद ऐसे गर्दन को पूरी गोलाई में घुमा देते हैं। ये गर्दन की एक्सरसाइज है। ये साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है। फिर दूसरा पोज होगा, पैरों में करीब 2 इंच का फासला और दोनों हाथ साइड में, एक हाथ दूसरे कंधे पर और पीछे वाला हाथ ऐसे पीछे की ओर चला गया। इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है हमारे गर्दन की, हमारे कमर की मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। गर्दन और कमर की एक्सरसाइज के बाद एक एक्सरसाइज है हमारे घुटनों के लिए। ऐसे दोनों हाथ सामने, हथेलियां नीचे की ओर, थोड़ा सा ऐसे झुकते हैं। झुकने के बाद और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो ये घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। ये 3 तरीके के सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले कुछ अभ्यास खड़े होकर के दोनों पैर पास में रखिए, दोनों हाथ सिर पर रखिए। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। बॉडी के बैलेंस के लिए, साइंटिफिक स्ट्रेचिंग के लिए भी अच्छा है। सांस अंदर भरकर हाथों को ऊपर उठा दिया। हाथों को ऊपर उठाते हैं, हथेलियां ऊपर की ओर हो जाती हैं, कोहनियां सीधी हो जाती हैं। शरीर को 10 या 15 सेकंड रोक के रखते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है। जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है उनको विशेष रूप से इससे फायदा होता है। दाहिना पैर उठाया और एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, बाएं जंघा से ऐसे टच कर दिया। अब बाएं पैर के ऊपर पूरे शरीर के भार को संतुलित करना। दोनों हाथों को ऊपर उठा देते हैं और ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है, शरीर का संतुलन बना रहता है। इसी प्रकार इसको दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन में संतुलन घटता जा रहा है। योग हमें स्वस्थ बनाता है, योग हमें सुंदर बनाता है और योग हमें लंबी आयु देता है। श्वास बाहर छोड़कर आगे झुक जाते हैं, इसको पाद हस्तासन कहते हैं। और आगे झुककर माथा घुटनों से लगा देते हैं ऐसे। इससे आगे और पीछे की मांसपेशियों का पूरा व्यायाम होता है। श्वास अंदर भर के पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये गर्दन के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा होता है। फॉरवर्ड बेंडिंग तो किसी न किसी बहाने हो ही जाती है। बैकवर्ड बेंडिंग ना होने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत तरीके की शारीरिक समस्याएं आ घेरती हैं। जो लोग ऑफिस में बैठकर दिन भर वर्क करते हैं तो कभी भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब बैठकर करने वाले कुछ आसन हैं, उसमें से एक आसन है दंडासन। ऐसे पैरों को हम सामने खोलकर बैठ गए। यहाँ से कोई भी आसन शुरू होता है।
एक ये आसन होता है जिसमें हम अपने पैरों के तलुओं को मिला लेते हैं। बिना हिलाए अगर एड़ियों पे बैठ जाएं तो ये भद्रासन हो जाता है। तो ये भद्रासन हो गया। ऐसे हिलाते हैं तो ये बटरफ्लाई हो जाती है। हम अगला आसन कर रहे हैं, इसका नाम है अर्ध उष्टासन। पहले एक हाथ अपने एड़ी पर ले जाते हैं, उसके बाद दूसरा हाथ दूसरी एड़ी पे ले जाते हैं और पीछे झुकते हैं, फिर आराम से वापस आ जाते हैं। जिसको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो वो धीरे धीरे से इसको करें, जिनको घुटनों में दर्द हो वो धीरे धीरे करें, सावधानी रखें। अब कुछ उल्टे लेट करके आसन होंगे। उल्टे लेट कर करने वाले आसनों में सबसे पहले जो आसन है वो है मकरासन। हथेली पर हथेली और माथा दोनों हथेलियों पर रख देते हैं, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, पैर पीछे से खुले छोड़ देते हैं। तो ये विश्राम का आसन होता है। ये श्वास के रोगियों के लिए भी अच्छा होता है और रिलैक्सेशन के लिए भी। श्रम के बाद विश्राम ये क्रम होता है योगाभ्यास में। भुजंगासन, थोड़ी जमीन पर, पीछे पैर की एड़ियां मिली हुई, घुटने सीधे, कोहनियां पार्श्व से सटी हुई, श्वास अंदर भर के सामने से उठाते हैं। इस स्थिति में शरीर को रोक कर रखते हैं। सीधे लेट करके तो बहुत से आसन किए जाते हैं, कुछ ही आसन ही आपको बता रहे हैं। उसमें एक आसन है कंधरासन, इसको सेतु बंधासन भी कहते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और टखने के पास से पैरों को पकड़ लेते हैं और श्वास भर करके पूरी कमर को ऊपर उठा देते हैं, गर्दन तक। ऐसे ऊपर जाने के बाद श्वास की गति सामान्य हो जाती है। यह कमर के लिए, नाभि के लिए, पेट के लिए, यूट्रस के लिए बहुत अच्छा आसन है। एक आसन जिसको बहुत लोग जानते हैं, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का काम है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को ठीक करना। श्वास बाहर छोड़कर पैरों को इस तरीके से पकड़ लेते हैं और घुटनों को छाती से लगाते हैं। थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहते हैं। ये आखिरी आसन है शवासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा फैसला, हाथ थोड़ी दूरी पर, सांसों पर नियंत्रण करते हैं अपना। साक्षी भाव से देह को देखते हैं। ये सत्य है, हम शरीर, इंद्रियों, मन से परे, शुद्ध, शांत, जानमय, तेजोमय आत्मा है। कपालभाति, जिसमें श्वासों को बाहर छोड़ते हैं एक लय के साथ। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसमें हम ऐसे बैठ जाते हैं, पहली उंगलियों को अंगूठा से लगाते हैं, हाथ कैसे भी आप रख सकते हैं। बाईं नासिका से श्वास लिया और दाईं से छोड़ दिया, दाईं से लिया और बाईं से छोड़ दिया। ये इसका एक चक्र हुआ। प्राइमरी में पहले दोनों उंगलियां आंखों पर, फिर नासिका पर थोड़ा सा प्रभाव डालते हैं। दोनों अंगूठे से कानों को दबाते हैं, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, और ओमकार का नाद नासिका से होता है।